तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ की जो है उसकी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल in this direction, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रही है एंड वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल। तो यहाँ पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि इसकी एक्सिस पे लाई करता है एट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल एट पॉइंट P। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे। तो बायो-सेवर्ट लॉ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको। तो क्या है बायो-सेवर्ट लॉ कि इफ वी हैव ए कंडक्टर एंड करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो इसका हम एक थोड़ा करंट एलिमेंट लेंगे और लेंगे dl। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस करंट लेंथ एलिमेंट दैट इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू, यानी पॉइंट P पे जो इस छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पॉइंट P पे, तो दैट इज गिवन बाय बायो-सेवर्ट लॉ, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये सिकेलर फॉर्म है बायो-सेवर्ट लॉ की। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है बायो-सेवर्ट लॉ में। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमें एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें वो हम निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ से, जो बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है। तो वेक्टर फॉर्म यह है, इसका मतलब है जो dB है इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। इट मींस दिस dB, जो dB है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। dl और r, dl क्रॉस r जो प्लेन है, जो dB होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इट मींस dB विल बी परपेंडिकुलर टू dl एंड dB इज परपेंडिकुलर टू r आल्सो। dB जो है ये dl को भी परपेंडिकुलर होगा और dB जो है वो r के भी परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ पे ये करंट आई फ्लो कर रही है थ्रू कंडक्टर, ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट आप लेंगे dl, यहाँ पॉइंट P है एट डिस्टेंस r। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB एट पॉइंट P, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस बायो-सेवर्ट लॉ। अब ये जो dB यहाँ पे है, जो dB है, जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसे हम निकालेंगे डायरेक्शन इसकी, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो मैंने बताया ऑलरेडी आपको। तो क्या करना है हमें, ये जो हमारा थंब है इसको हम लेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब थंब है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे तो हमारी फिंगर जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। उसका मतलब है ये जो dB यहाँ पे होगा ये अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द बोर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो इट मीन्स dB इज, अगर ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो उसका मतलब है कि dB इज परपेंडिकुलर टू दिस r, ये r को परपेंडिकुलर है एंड dB इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लेंथ एलिमेंट dl, ये लेंथ एलिमेंट dl को भी परपेंडिकुलर है। वही लिखा मैंने यहाँ पे, dB इज परपेंडिकुलर टू dl एंड dB इज परपेंडिकुलर टू r। ये चीजें हमें इसमें जरूरत आएंगी। तो अब चलिए अब हमें ये बात समझ आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा पॉइंट P पे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB दिस करंट एलिमेंट, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस r एंड dl। अब हम कैसे ये डिराइव करेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन। तो हमने लिए एक सर्कुलर कॉइल, करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें निकालना है पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो पॉइंट P जो है डिस्टेंस r x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, और यहाँ पे जो क्या किया हमने, लेट अस टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट, यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl लेंगे हम, dl। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो कॉइल है एक्चुअली, ये द कॉइल इज एक्चुअली परपेंडिकुलर बोर्ड, इस तरह है कॉइल, ये इस तरह की हमने
ये ऐसे नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, ये इस तरह है, यानी ऐसे है कॉइल इस तरह। तो लेट अस टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl of this coil. This dl length element, it is always the direction of the current. जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में हम ये लेंथ एलिमेंट लेते हैं। और अब यहाँ पे जो dl है, चूंकि कॉइल जो है इस तरह है, ये जो लेंथ एलिमेंट है ये हमारा इस तरह बनता है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, क्योंकि करंट भी बाहर की तरफ आ रही है। उसका मतलब है I और dl के दरमियान, I और dl जो है ये एक ही डायरेक्शन में है, करंट भी इस तरफ आ रही है और dl लेंथ एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ये जो हमने रेडियस वेक्टर r बनाया, इसका मतलब है dl और r के दरमियान जो एंगल बनता है थीटा, दैट इज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होगा। मैं आपको फिर समझाऊंगा, ये बहुत डेरिवेशन बहुत ही आसान है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में बाहर आ रही है, क्योंकि हमारी कॉइल जो है वो इस तरह है एक्चुअली। तो करंट जो है वो इस तरह बाहर आ रही है, यहां से बाहर की तरफ आ रही है। और ये जो रेडियस वेक्टर हमने बनाया पॉइंट P तक ये, तो इन दो के दरमियान जो एंगल यहां बनता है, ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। फिर देखिए दिस एंगल इज 90 डिग्री, यहां पे जो एंगल बनता है के दरमियान वो 90 बनता है, तो थीटा इज 90 डिग्री। तो यहां पे हम निकालेंगे अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो हम यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे हम, दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज dB, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट लॉ है, बट हियर थीटा इज 90। अभी मैंने बताया आपको थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड दिस रेडियस वेक्टर, वो 90 डिग्री बनता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl साइन 90 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब जो r स्क्वायर है यहां से निकालेंगे हम, हमारे पास ट्रायंगल बनती है ये OPQ, राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो r स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और a इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं हम r स्क्वायर के बदले a स्क्वायर प्लस x square. This is the value of small magnetic field at point P due to this current element. क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो हम करंट एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, पूरी कॉइल का हम मैग्नेटिक फील्ड एक ही साथ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमने एक छोटा करंट एलिमेंट लिया, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ के इसी में हम यूज करते हैं जहां पे स्मॉल करंट एलिमेंट होगा। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट IDL इज दिस, दैट इज म्यू नॉट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl sin 90 is 1, so I dl डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखेंगे हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया यहाँ पे पॉइंट P पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए भी हम अपना राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड का जो हमने बताया आपको ऑलरेडी, किस तरह हम राइट हैंड पाम रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो क्या करना है हमें, ये जो हमारा थंब है इट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट डायरेक्शन में जाएगा, तो उंगलियों को हम कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में उंगलियां जाएंगी उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, ये जो करंट है, ये मैंने बताया आपको, करंट जो है बाहर की तरफ आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो ऐसे रखते हैं इसको हम यहाँ, थंब को करेंगे हम बाहर की तरफ, उंगलियों को हम कर्ल करेंगे ऐसे, तो ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो है जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे dB होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मैं फिर बताऊंगा आपको, ये हमारा राइट हैंड है, थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां कर्ल करेंगे हम, ऊपर की तरफ जा रही हैं उंगलियां, उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, एंड इट विल बी एट राइट एंगल्स। तो r dB जो है ये r के राइट एंगल्स होना चाहिए। अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे dB इज परपेंडिकुलर टू r एंड इट इज dl। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां पे हम dB को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, ऐसे, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। यहां से आएगा dB cos अल्फा
डीबी कॉस अल्फा परपेंडिकुलर, और यहां से आएगा डीबी साइन अल्फा, साइन अल्फा। यानी हमने डीबी को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, डीबी कॉस अल्फा एंड डीबी साइन अल्फा। अब क्या करेंगे हम, यहां पे हम एक और करंट एलिमेंट लेंगे यहां पे ऑफ सेम लेंथ डीएल, और यहां पे आप देखो द करंट इज गोइंग इनवर्ड्स, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, हमारी कॉइल इस तरफ कॉइल है, यहां से करंट बाहर की तरफ आ रही है, इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है करंट ऐसी। तो जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ये आर होगा, तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, समझो करंट अंदर की तरफ है, और ये रेडियस वेक्टर है, तो एक की तरफ फिर यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री, तो एंगल अगेन इज हियर 90 डिग्री। तो जब हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे तो अगेन वी विल गेट द सेम इक्वेशन, हमें फिर सेम इक्वेशन आएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, उसको लिखेंगे हम डीबी डैश दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डीबी डैश यहां पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, यानी किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम बिल्कुल वही रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे हम। यहाँ पे जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो हमारा थंब जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो उंगलियों को हम कर्ल करेंगे नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ आ रही है, उसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा एट राइट एंगल्स टू आर, वो ऐसे होगा डीबी डैश। तो दिस विल बी एट हियर एट राइट एंगल्स टू आर। तो डीबी डैश को भी हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, वन कंपोनेंट विल बी डीबी कॉस अल्फा, अंदर विल बी डीबी, मेरे ख्याल में ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनाएंगे हम, लाइक दिस, ये थोड़ी परपेंडिकुलर होना चाहिए रेडियस वेक्टर आर को, दिस इज डीबी डैश। तो डीबी डैश को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, वन कंपोनेंट इज दिस डीबी डैश cos alpha perpendicular, another will be in this direction dB dash sin alpha। अब यहां पे देखो dB cos alpha and dB dash cos alpha, they are two equal and opposite components of magnetic field, equal and opposite, so they will get cancelled, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। वहां बचेगा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं dB sin alpha and dB dash sin alpha, तो ये वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगे, इनको हम ऐड करेंगे। अब यहां पे देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन सेकंड, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड तो बराबर दोनों का है, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, सो डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, यानी डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश लिखा मैंने यहां पे, दिस डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये दो कंपोनेंट्स यानी कॉस वाले कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जो साइन वाले कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे तो नेट फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, दैट इज कैपिटल बी, दैट इज बी इज इक्वल टू, तो दैट विल बी इक्वल टू सिंपली डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा। अब इनको हमें ऐड करना है, तो एडिशन के लिए क्या हम यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो ये इंटीग्रल डीबी साइन अल्फा, यानी उसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हम यहां लेंगे इस कॉइल पे, उनके जो कंपोनेंट्स आएंगे, कॉस वाले कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो साइन वाले कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहां पे यूज किया इंटीग्रेशन। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डीबी साइन अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो डीबी निकाला हमने, इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl divided by a square plus x square into sin alpha, और b is equal to, it is म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालेंगे इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, तो इट इज इंटीग्रल I dl into a square plus x square
ये जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा का निकालने की वैल्यू हम इस ट्रायंगल में से, हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी क्यू, राइट ट्रायंगल है हमारे पास है, तो इसमें से निकालेंगे यहाँ वैल्यू साइन अल्फा का। साइन मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज आर है, तो हम लिखेंगे यहाँ ए डिवाइडेड बाय आर, ए डिवाइडेड बाय आर। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू इंटीग्रल आई, यहां मैं लिखूंगा ए इसके साथ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर। आर जो है आर का निकाला, आर डी वैल्यू भी हमने यहां ऊपर लिखा था मैंने, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 1 ओवर 2 into dl. Now b is equal to, it is mu naught by 4 pi. अब यहां पे देखते हैं हम, i जो i करंट है कांस्टेंट है, a जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप वो भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालते हैं हम, तो i a बाहर आएगा इसमें से, a अंदर हमारे पास रह गया dl डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर, अब इसका पावर जो है 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 3/2, 3/2। नाउ इट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय, इसको बाहर निकालते हैं कॉन्स्टेंट सब है, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3 और 2 इंटू इंटीग्रल डीएल, इंटीग्रल डीएल। नाउ इंटीग्रल डीएल मीन्स समेशन ऑफ ऑल करंट एलिमेंट्स, उनको हम ऐड करेंगे, तो वी विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। सो वी विल गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, और दिस विल बी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, आर के बदले हमारे पास रेडियस का a है, सो इट इज 2 पाई a। सो B इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर है, ए एंड ए स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, यहाँ पे नीचे 2 आएगा, दिस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द सर्कुलर लूप। सो और ये फील्ड जो है इस डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो ये टोटल फील्ड क्योंकि हमने अब डी डी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट ऐड किए, सो दिस विल बी अलोंग दिस, ये अलोंग द एक्स ऑफ द कॉइल होगा, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है, नाउ इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेंटर पे, तो एट दैट टाइम एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स तो 0 हो जाएगा उस वक्त, तो उस वक्त हम एक्स इज इक्वल टू 0 हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं मिटाऊंगा ऊपर ये, if the point P lies, if point P lies at the center of the coil, center of loop, then at that time B is equal to, at that time x is equal to 0, and x is equal to 0, x 0 के बराबर आएगा, तो यहां पे हम करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट x में, इस इक्वेशन में x is equal to 0, so we will get B is equal to mu naught I a square divided by 2 times x तो 0 बन जाएगा, it is a square raised power 3/2, 2 और 2 cancel, and B is equal to mu naught I, यहां पे बचेगा a square divided by twice a cube, अब a square और a cancel हो जाएगा, we will get B is equal to mu naught I divided by 2a. This is the expression when the point P lies at the center of the circular loop, mu naught I divided by 2a. Now, if the coil has n turns, यहाँ पे single turn coil ली है, if the coil has n turns, अगर इसकी बहुत सारी टर्न्स होंगी, n टर्न्स होंगी, तो यहाँ पे हम इसका n यूज करेंगे, B is equal to mu naught times ni divided by 2a. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई, if the point P lies at the center of the circular coil. तो थैंक्स, आज इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में नए